अगर आपका भी कल इंटर्नशिप का वाइवा है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि सर किस तरह से वाइवा होता है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इसमें हम लोग बताएंगे कि इंटर्नशिप का वाइवा कैसे दें और एक अच्छा नंबर कैसे लाएं। ठीक है, यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम लोग बता रहे हैं। मेन पॉइंट पर बात करेंगे। आप लोग किसी भी क्षेत्र में इंटर्नशिप किए हो और कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, इंटर्नशिप सबको करना रहता है, तो किसी भी कोर्स में आपको वाइवा किस तरह से दें अच्छे से, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंटों में बात कर लेते हैं। आपको देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन जो सभी वाइवा वाले पूछे, वाइवा में ज़्यादा आपको कोई डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा बहुत पढ़ना है। जिस भी क्षेत्र में आपने इंटर्नशिप की, मान के चलिए आपने स्कूल में की है, ठीक है, या फिर आपने किसी कंपनी में की है, तो अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आपको खुद के बारे में तो पता होना चाहिए, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद आपने इंटर्नशिप क्यों चुनी, आपने किसी कंपनी में गए तो वहाँ पर इंटर्नशिप करने क्या गए, क्या सीखा आपने, ठीक है, और उसमें किसी पॉइंट में बात कर लीजिए। जैसे आप स्कूल गए तो स्कूल में भाई क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या आपको कमी दिखी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद क्या पूछते हैं, यह ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बारे में क्या जानती है। आप लोग जब कंपनी गए तो वहाँ पर क्या सीखा, ये कितनी पुरानी है, किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। चौथा आपका क्या पूछ सकते हैं, यदि रोले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी, जब आप गए तो वहाँ रोल क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मतलब कि आपने कुछ मदद की उनकी, आपने क्या सीखा, थोड़ी बहुत उनको सहायता हुई कि नहीं हुई, इन सब चीज़ों पर आपको पूछ सकते हैं इंटर्नशिप में। भाई कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग पढ़ के जाइए, जो भी आप रिलेटेड हैं उसमें थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोग बात कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा है, अगला आपने लिखा है, आपने इंटर्नशिप में क्या क्या काम किया। इंटर्नशिप में आपको देखिए, अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, अगर आप लोग इंटर्नशिप करने गए हैं तो वहाँ पर क्या क्या काम किया है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन कौन से टीचर मिले हैं आपको, और कौन किस किस दिन आपने काम किया, किस तरह से काम किया, क्या आपको कठिनाई गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या पूछ सकते हैं, आपका डेली रूटीन वर्क फ्लो क्या था। आप लोग जब डेली गए थे तो फर्स्ट दिन आपने क्या किया, वर्क फ्लो मतलब यही पूछ सकते हो। फर्स्ट दिन आपने क्या किया, क्या सीखा, सेकेंड दिन क्या सीखा। मान के चलिए कोई एक हफ्ता गया है तो उसमें सभी हफ्ते की पूछेंगे, पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें, सभी दिन आपने क्या किया और किस तरह से काम किया, और सभी दिन का आपने क्या क्या सीखा, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या पूछेंगे, भाई आपने कौन कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजी का यूज, मतलब कि यहाँ पर दसों क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कभी-कभी कोई-कोई देखिए, सभी एग्जामिनर के हिसाब से रहता है। कोई-कोई वाइवा भाई 1 ही 2 क्वेश्चन पूछ के अलग कर देते हैं। कभी-कभी तो ये भी पूछ लेते हैं कि आगे आपको करियर में क्या करना है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ सकते हो। कभी-कभी कोई बार-बार पूछने बैठ जाते हैं तो कोई लंबा ही पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। अब पूछ लेंगे आपको कोई किस तरह से आपने यूज़ किया? क्या आपने वहाँ पर कौन-कौन सी मशीनें देखी, ठीक है? या फिर कौन-कौन सी आपको नई जो एआई के ज़माने की चीज़ें हैं वो चल रही हैं, वो आपने देखी, वो पूछ लेंगे। अब आपने कौन-सा प्रोजेक्ट बनाया, एक्सप्लेन करें। मतलब कि आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपने किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया है? क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया हो? किस तरह से आप उस पर काम कर रहे हैं? या फिर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपके साथ कौन-कौन गया था, ठीक है? आप अकेले गए थे। उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब कि उसका जो उद्देश्य क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। किसी चीज़ में आपने इंटर्नशिप की, तो उद्देश्य क्या है? आपको फ़ायदा क्या हुआ उसको इंटर्नशिप करने को, वो भी पूछ सकता है। और आपने कौन-कौन सी स्किल सीखी? अब भाई आपने अगर इंटर्नशिप की है, तो कुछ सीखने के लिए किया है। तो आपने इंटर्नशिप की है, तो कौन-कौन सी स्किल आपने सीखी है? क्या-क्या आपको मिला है? क्या-क्या आपको लाभ मिला है? क्या हु कहीं पर उस पे आपको क्या हानि देखने को मिली है? तो इन सब छोटे-छोटे क्वेश्चन आपको पूछे हैं वाइवा में, ठीक है? छोटी-छोटी आपको बारे में प्रश्न पूछी। जैसे हमने किसी बच्चे ने ये सिल्वर किट कंपनी से की है, तो वहाँ पर भाई आपको पूछ सकता है कि एसीसी ब्लॉक क्या होते हैं, मतलब कि जो आपकी ईंटें होती हैं, किस तरह से बनती हैं, सिल्वर किट कंपनी कहाँ है, कितनी पुरानी है, ठीक है, ये पूछ सकता है। किसी बच्चे ने भाई नगर निगम से की है, किसी ने नगर निगम राजस्व विभाग से की है, तो राजस्व विभाग किस तरह काम करता है, कहाँ पर जाता है, कब इसकी पेमेंट आती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद क्या पूछ सकते हैं सर लोग वहाँ पर एग्जामिनर, कि आपने स्कूल से की, तो स्कूल में क्या-क्या कमियाँ हैं भाई, किस तरह से आपको स्कूल में गए थे, कितने दिन आपने इंटर्नशिप की हो, क्या आपको दिक्कत होने वाली है, या फिर स्कूल में बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, तो ये सारी डिटेल में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने इंटर्नशिप की अगर फाइल बनाई है तो उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, मेन टॉपिक को पढ़ लीजिए, और इन सारे टॉपिक जो मैंने बताए पॉइंट, इनमें से आपके क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी भाई, और आप डरने की बात नहीं है, वहाँ पर बिंदास जाइए और थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, जितनी भी नॉलेज है उसको बताइए, और अगर नहीं बनता, ठीक है, तो बोल दीजिए सर ये नहीं बनता, कुछ और बता दीजिए, ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं आप लोग, और आसानी से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आप लोग उनको आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग आसानी से इंटर्नशिप का वाइवा दे सकते हो। भाई देना ज़रूर है। कई बच्चे कहते हैं कि सर नहीं दें क्या?
तो भाई इंटर्नशिप का वाइवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप में 100 नंबर आपकी इंटर्नशिप के रहते हैं, तो उसमें वाइवा के भी मार्क्स रहते हैं, दोनों चीज़ ऐड होकर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं 100 में से। तो भाई आपके बहुत ज़रूरी है, और ये मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट में भी ऐड होते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप के वाइवा अच्छे दीजिए, और अगर आपका वाइवा हो गया है तो नीचे आप वीडियो में कमेंट करें, ताकि सभी लोग जो वाइवा से डर रहे हैं भाई किस तरह से आपका सरकारी कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेज में किस तरह वाइवा होता है, वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।